हमारे ग्राम पंचायत धीरनपुर में हाई स्कूल नहीं था और हमने आदरणीय बड़े भैया के साथ आधा रात के हमने आदरणीय श्री केदार कश्यप शिक्षा मंत्री थे उसके पास गया और उनके मार्गदर्शन में आज हमारे ग्राम धीरनपुर में हाई स्कूल बना और उसके बाद फिर उन्हीं के प्रयास से और आदरणीय श्री सिन्हा सर के प्रयास से आज हाई स्कूल भवन बन रहा है। तो वाकई में उसके बारे में कहना अतुलनीय है। कहते हैं ना, सात समंदर की मछी करो लेखन सब बन राई, धरती सबका गद करो रणबांकड़ा सर के गुण लिखा न जाई, रणबांकड़ा सर के गुण लिखा न जाई। तो सही बात है, वाकई में वो गुण के बहुत धनी है, तभी तो आज इतना उसके शिष्य इकट्ठा हुए हैं और उनके परिवार आदरणीय श्री भुवनेश भैया जी, उनके यहाँ भाभी जी और भतीजा भांजी सबको हम धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि धन्य है उनके माता पिता जो ऐसे लाडले को, और धन्य है भाभी जी आप जैसे पति मिला। मैं आपको भी साथ साथ मेरे धीरनपुर की ओर से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ पिता इतना आप जैसे लाडले को जन्म दिया, इसलिए मैं उस माता पिता के सामने दो शब्द बोलना चाहता हूँ। हे माँ, आपके रहते हुए जीवन में कभी गम नहीं होगा। हे माँ, आपके रहते हुए जीवन में कभी गम नहीं होगा, चाहे दुनिया वाले साथ दे या ना दे, लेकिन इन माता पिता का हमारे लिए प्यार कभी कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो मैं ज्यादा न कहते हुए सिन्हा सर जी थोड़ा से कहते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। कहते हैं अलविदा आपको, दिल से स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है आपको, वक्त मिले तो हमारे ग्रामवासी को जरूर याद कर लेना, जरूर याद कर लेना। आपसे पहले भी कई आए और आपके बाद और कई आएंगे। आपसे पहले भी कई आए, कई आपके बाद भी आएंगे। पर सच बोलते हैं ये गांव वालों की कसम, आप हमें सबसे ज्यादा याद आएंगे, आप सबसे ज्यादा याद आएंगे। आपकी बातें आपने जो सिखाया उस बात को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आपने जो सिखाया उस बात को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आपकी बातें, आपकी मुस्कुराहट को कभी भूल नहीं पाएंगे। आज यहाँ विदाई का समय आया है मेरे यारों, ये वक्त को कभी हम भूल ना पाएंगे, ये वक्त को कभी भूल ना पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, समस्त रणबांकड़ा परिवार की जय हो। धन्यवाद सर जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सदे भैया श्री धनेश नेताओं जी है। और कर्मठता इतनी कि इनके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत है, पर शाला विकास के लिए अपने पूरे घर का काम काज को छोड़कर दिन रात बच्चों के विकास के लिए काम करते हैं। ऐसे भैया श्री धनेश नेताओं जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सत्य भैया जी के लिए। और चलिए अपनों को अपनी बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है परम सदस्य श्री सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जो गाँव में सेवा दिए और सेवा समाप्ति भी हमारे गांव धीरनपुर में होने जा रहा है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे सर को, और हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जो रणबांकड़ा सर को डरते थे, और इतना कोशिश किया हमारे गांव में कि हाई स्कूल के लिए, अपना गांव है तो गर्व होता था सर को कि हमारे गांव अच्छा बने, अच्छा से विकास हो। सर का भाव ये थे। मैं ऐसे सर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ समय को देखते हुए, क्योंकि हमारे अभी
बोलो भारत माता की, भारत माता की, गांव के शीतला मैया की, छत्तीसगढ़ माताई की। आज बड़ी खुशी और दुख की घड़ी है। साथ ही मंच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि इस गांव के प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक श्री यमुना प्रसाद रबागला जी, इस गांव के प्रथम नागरिक, इस गांव के सरपंच शास्त्रज अर्जुन वट्टी जी, साथ ही इस गांव की स्कूल की प्राचार्य मेरे गुरु JS नेताम जी, साथ ही बीआरसी से आए हमारे सर जी, साथ ही उपस्थित समस्त गांव के समस्त माता पिता, अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, मेरा आप सबको सादर प्रणाम है, सादर नमस्कार है। साथ ही मैं सर के बारे में बहुत समय से सुन रही थी। सर ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके प्यारे पूर्व में जो उसने शिक्षा दिया, जो छात्र हैं वो सर से मिलने आए, अपने प्रेरक स्रोत है उसको बताए, सर आपने बहुत ही अच्छा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसे ही कार्य सभी शिक्षक अपने बच्चों को प्रेरित करें, अच्छा ही शिक्षा अनुशासन दे। साथ ही सर की उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करते हुए मैं मेरे JS नेताम सर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे 9 से 12th क्लास तक दुगली स्कूल में जिसने मुझे शिक्षा दिया। आज उसके सामने 2 शब्द बोलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए बहुत ही गर्व की बात है और सर का बहुत बड़े सम्मान की बात है कि मैं उसके सामने आज जनप्रतिनिधि के रूप में आप सबके सामने खड़ी हूँ और 2 शब्द सर के बारे में बोलना चाहूंगी। सर एक बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब सर के बारे में हम लोग बात करते थे तो उसके प्रति हम लोग का जो सम्मान था, जो डर था, हम लोग डरते थे सर से। उस सभी बच्चे आज हम जितने भी क्लास में थे उनका हम लोग का एक ग्रुप बना है, हम लोग सर लोगों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। साथ ही सर के द्वारा जो डांट हमको मिलता था उसमें प्रेम और एक अनुशासन, एक सीख मिलता था। आज उसी सीख की वजह से मैं इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत की सदस्य बन के आज आप सबके सामने आई हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ऐसे आशीर्वाद दिया और ऐसे शिक्षक का बहुत बहुत आत्म सम्मान से मैं सम्मान करती हूँ। साथ ही राव बागले सर, आपके विदाई समारोह का एक भावुक पल है। आप इस क्षेत्र में आते रहे, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में अपना ज्ञान देते रहे, बच्चों को मार्गदर्शन करते रहे। इसी आशा के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए मेरा एक और भी कार्यक्रम है, इसी साथ में अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानीय श्रीमती सावित्री संजना भट्टी जी, जिला सदस्य, जिला पंचायत कांके, जो हमारे श्रद्धेय प्राचार्य महोदय श्री JS नेताम जी के पूर्व छात्र भी नहीं है और उन्हीं से शिक्षा प्राप्त कर वो आज इस मुकाम पर है। आपको हम नमन करते हैं। और दीदी जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह आज हम श्रद्धेय रबागला सर जी का आज विदाई सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, ठीक ऐसा ही अगले वर्ष, जो कि सर जी का आगमन इसी वर्ष हुआ है प्राचार्य के रूप में, और अगले साल सर जी भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर जी का मार्गदर्शन हमें और मिलना था, पर क्या करें, शासन के नियम है, जैसी 62 वर्ष की आयु पूरी होती है उन्हें सम्मान सेवा कार्य से अलग किया जाता है, उनसे सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। तो अगले वर्ष सर जी की भी विदाई इसी प्रकार से होगी और वो विदाई आपके मार्गदर्शन में होगा। जी हाँ, तो चलिए हम सबको संबोधित करने हेतु हमारे पूर्व DMC और खंड शिक्षा अधिकारी सम्मानित श्री रवि प्रकाश मिश्रा जी, जिनका एक अटूट संबंध श्रद्धेय रबागला सर जी के साथ रहा है, तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ श्रद्धेय भैया श्री रवि मिश्रा जी, आपसे मैं निवेदन करूं आप भी आइएगा और सर जी के सम्मान में 2 शब्द संक्षिप्त में प्रदान कीजिएगा। श्रद्धेय श्री रवि मिश्रा जी का सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। हमारे पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी, पूर्व DMC एवं वर्तमान में प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कुम्हारखार
श्री रवि मिश्रा जी। आज के इस ससम्मान विदाई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय यमुना प्रसाद रणवाकला जी, साथ में है उनकी अर्धांगिनी श्रीमती जागेश्वरी जी। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती संजना वट्टी जी, इस संकुल के प्राचार्य श्री नेताम सर, हमारे इस नरहरपुर विकास खंड के खंड स्रोत समन्वयक हमारे युवा साथी श्री भूपेंद्र गंगवेल जी, हमारे हाई स्कूल बादल के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और संस्कार के लिए समर्पित कर दिया। आप न केवल बच्चों को शिक्षित किए बल्कि शिक्षा से आगे आपने उन्हें ज्ञान दिया है। इसका हम साक्षात उदाहरण अभी देखे हैं कि जो इनके पूर्व छात्र जो यहाँ उपस्थित हुए वो अपनी बातें जो बोले, जो उन्होंने बताया, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि इन्होंने न केवल शिक्षा दिया बल्कि उन्हें ज्ञान दिया है। जैसा कि जब भी सर से मिला हमेशा सर ने बच्चों के लिए बात किया, बच्चों की परेशानियों के बारे में बात किया और उसे कैसे दूर किया जाए उसके लिए बात किया। दूसरे मंच पे अगर देखा जाए तो जब भी हम मिले तो हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनके जो जीवन है वो कैसे खुशहाल रहे, कैसे उनकी समस्याओं का निराकरण है, उसके लिए उन्होंने बात किया। मैं जब से सर को जान रहा हूं वे हमेशा ही समस्या और उसका निराकरण करने के लिए ही मैं उन्हें जानता हूं। मुझे याद है कि जब पहली बार यहाँ पे जब मेरा आना हुआ बिरहनपुर में तो सर जो है वो समस्या थी पानी की, बच्चों को पेयजल नहीं मिल रहा था। उन्होंने वो बहुत प्रयास किया, विपरीत परिस्थिति में प्रयास किया और यहाँ पे बोर जो है वो आया बरसात के समय में, जबकि आने के लिए मार्ग भी बहुत ही कठिन था। 400 फीट या उससे भी ज्यादा खनन हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से शायद सफलता जल की नहीं मिली, लेकिन सर का प्रयास जो है वो निरंतर जारी रहा। बच्चों के लिए छोटी से छोटी जो आवश्यकता है उसके लिए वे प्रयासरत रहे और वो सफल भी हुए। हमारे जो शाला प्रबंधन समिति के यहाँ पे अध्यक्ष महोदय आए, उनके साथ हमारा निरंतर मिलना हुआ। इस स्कूल के लिए, इस स्टाफ के लिए वो हमेशा प्रयासरत थे। बिरहनपुर में अच्छी व्यवस्था हो शिक्षा की, वे हमेशा ये उनका जो सपना था वो था और उसके लिए उन्होंने कार्य भी किया। मैं सर के उज्जवल भविष्य की, दीर्घायु की और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सर जो है सामाजिक क्षेत्र में भी आगे वो हमेशा सजग रहे हैं और वो कार्य करते रहे हैं। अभी जो इनकी जो सेवानिवृत्ति हुई है वो शिक्षकीय कार्य से हुई है, शासकीय कर्मचारी के रूप में हुई है, लेकिन ये जो सर जो ज्ञान है वो ज्ञान हमेशा हमें देते रहेंगे। हमारा मार्ग जो है वो प्रशस्त करेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे। शिक्षा विभाग हमेशा इनका शुक्रगुजार है और रहेगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हमेशा वो निरंतर उन्नति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समाधि श्री रवि मिश्रा जी। बहुत सुंदर भाव के साथ आपने हमको संबोधित किया कि कदम कदम पर सुमन खिले, कांटों का ना हो सामना, जीवन आपकी सुखमय हो, बस यही हमारी शुभकामना।
बस यही हमारी शुभकामना। ऐसे भावों के साथ आपने हमको संबोधित किया, इसके लिए सादर साधुवाद, धन्यवाद। बच्चों हमारे बीच सम्मानित श्री मरकाम जी का आगमन हो रहा है, जो कि पूर्व छात्र रहे हैं सत्य रणबांकला सर जी का। साथ ही एक और कर्मचारी है जो भंसुली हायर सेकेंडरी स्कूल से आए हुए हैं। वे अपने भावों को सत्य रणबांकला सर जी के समक्ष समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आपको सादर साधुवाद, वे अपना मिलाप कर रहे हैं। और चलिए हम सबको संबोधित करने हेतु रणबांकला परिवार की ओर से हम चाह रहे थे उनकी धर्मपत्नी पूज्य माता जी अपने भावों को रखें, पर चूंकि उस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा भावुक हो रही है, वो कह रहे हैं कि मैं अपने भाव को नहीं रख पाऊंगी। तो उस स्थिति में हम सत्य रणबांकला सर जी की अनुज सत्य श्री भुवनेश्वर साहू जी, जो नगर नरहरपुर से पधारे हैं, उनके छोटे भाई हैं और उनसे ही प्रेरणा लेकर वे भी शिक्षा जगत में एक अच्छे पद पर पदस्थ है, व्याख्याता है। आपसे हम निवेदन करेंगे कि समय को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त अपनी बातों को हम सबके बीच रखने का प्रयास करेंगे। एक बार सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। परम श्रद्धेय श्री भुवनेश्वर साहू जी मानस मंचों के वरिष्ठ घोषक भी हैं, आपके पावन चरणों को सादर नमन। बोले भारत माता की। भूख लाग के चिल्लात नहीं हो, चलो जोरदार एक बार। ऐसे नहीं होना चाहिए, रणबांकला सर की विदाई है तो अपेक्ष सिन्हा नहीं होना चाहिए ना। बोले भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की, शीतला मैया की, गांव के समस्त देवी देवताओं की, पावन धरा धाम बीरनपुर की। आज के विदाई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य बड़े भैया, आपके श्री चरण नमो नमन। हमारे बीच हमारे आज के विदाई कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है परम श्रद्धेय भैया आदरणीय श्री यमुना प्रसाद रणबांकला जी के धर्मपत्नी और हमारे भाभी जी, आपके भी श्री चरण नमो नमन। ये गांव के पावन धराधाम, जी यहाँ के रज, जी यहाँ की मिट्टी, जी यहाँ के धूल, जी यहाँ के पानी, जी यहाँ के छांव, जी यहाँ के घाम में हम खेले कूदे और बड़े बड़े वो धराधाम लखनऊ सादर प्रणाम है। ये गांव में ये कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच पूर्व बीएमसी, बीआरसी आदरणीय प्रिंसिपल महोदय और हमारे सारा सरपंच महोदय, जिन गांव के पहले नागरिक कहा थे, जनपद सदस्य, जिला सदस्य वट्टी मैडम जी, और ये गांव के जते तो कम से कम 45 मिनट मोर स्टेमिना है। भैया जी के बारे में आज दो चीज होते, एक सुरेश श्रीवास्तव जी कहा था खुशी की बात है और हमन कहा था दुख की बात है। तो खुशी की बात ये पाए के है तुमकर बर की हो मन अपन जमात में वाला शामिल करत है पेंशनर संघ में, इसलिए खुशी की बात है। अब दुख की बात ये पाए के है कि आज हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुदेव भैया जी हमारे जमात से रिटायर होके वो जमात में जाते थे, हम लोग दुख है। दोनों पल है, खुशी भी है दुख भी है, पर दुख नहीं है ना खुशी नहीं है, हमारे वक्त हमेशा खुशी है। भैया जी मेरे बड़े भैया से ज्यादा मैं अपन गुरु मानता हूं। भैया जी के बदौलत ही मैं आज जहां भी हूं, जिन स्थिति में हूं, भैया जी के बहुत बड़े योगदान है। तो कर चेला मन बता करी ना एक मार, भैया जी की मार जब पढ़ते ना तो भाई नहीं गुरु होके पढ़ते। और मोला भैया जी से समझता हूं मैं बहुत बात आज शेयर कर हूं, क्योंकि विदाई की बात है। अब मोर बड़े भैया मोला लगते हमारे परिवार में सबसे ज्यादा मोला मारे हो,
मैं जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक मारे हो। संग्रह रहन पढ़े धमतरी में दनादन देना है। तो मोर जब नौकरी लगी ना तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं खुश काबो हूँ बताओ, मोर नौकरी हुई तो खुश नहीं हो, मोर खुश हुई अब भैया माननी पड़ी। अब मैं कैसे लग रहा हूँ भैया माननी पड़ी। कुछ घटना बता दो। एक यही प्राइमरी स्कूल में, यही प्रांगण में हम प्राइमरी पढ़े, यहाँ मिडिल स्कूल देवीना वहाँ पे भैया एक 6वीं में गए रहे तो पढ़ा रही से टाइम, इंग्लिश में टाइम लिखा है इसे, और वो टाइम में नहीं पढ़ सकता। स्पेलिंग भैया याद है कि नहीं याद? वो पहला हाथ भैया वो टाइम में उठा रही से, अब मोला महत्व पता चल गया टाइम के का महत्व है। आज तक मोर टाइम जो है एकदम सटीक। चंद्रहास कका जानते रामायण सोचे कहें टाइमिंग बहुत, वो टाइम के जो झाफड़ मोला पड़ी ना वो मोर जिंदगी बना दी। एक बार वो मारे दी से भैया, और वो गुरु है मोर भाई, पहले बाद में हो मोर गुरु। पोखरन सिंह जी बैठे बड़े भैया, भुवनेश ये बता ये यमुना है बाकी बाकी काबा का थे ऐसे भैया जी के तो तकिया कलाम रहा है, कहीं भी बोले बाकी बाकी धमतरी में हम पढ़ा होली में तो बैठे भैया बाकी बाकी काबा का थे ऐसे का। मैं कहा वही शब्द छन बोल, वो बाकी के मतलब ये है कि अभी मारना बाकी है, वही वाला झन बोलो भैया ये बाकी झोर मत नहीं कर, बाकी सब के कर, बाकी मत के कर। तो गुरु के जब झापड़ पड़ते ना तो आदमी ला कोई भी काम चाहे वो कत्तु दुष्कर रहे वो सरल हो जाते। मैं तो घटना बता दो, पढ़ा करे न मन तो खेती किसानी करा न मन, सेम यही टाइम रही कोई मोर ख्याल से कोटना पानी डाले की भैया, कोटना पानी डाल रहे धान बोल जाबो और खेत में नागर फान दो। तो मैं कह भैया आधा कोटना थे उसका पिला देना, नहीं नहीं पेट भर, तो मैं उतनी पिला दे, नहीं पेट भर, बस दोनों में यही बात की हुई। उठा के झापड़ मारी भाई दीदी बहनी हो 3 झापड़ 20 मोला। तो मोर बात नहीं माना, मैं 9वीं पढ़ा रहे मोर याद है। मैं कोटनक पानी बैला गलवा सब न छोड़ दे जाके लुकियो में। अब कहा लुके में विराट में, मैं बता दे भैया बन के बात नहीं हुई। विराट में रुके और खोज डाली मोला गुजरे चिटपोट नहीं करे में, और जैसे ही पहाड़ में तुरंत उठे हुए सीधा रहेंगे वहां धमतरी जहां पड़ा तो जो क्वार्टर में रहना मनती है। अब बताओ जहां से पैदल घाम के दिन धमतरी, इतना असंभव काम कर सकते तुम? कर सकते हो कब? जब रंगबागला सरसन के झापड़ पड़े तब हो सकते भाई। पैदल क्यों भाई दीदी बहनी में पैदल रहेगा खोजा मोर दिमाग में एक बात वो दिन बैठी, मैं भैया बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं गुरु के रूप में प्रणाम करता हूँ कि वो दिन के बाद मोला ये लगी इसकी जिंदगी में मानव जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं। ये ऊपर झापड़ के प्रताप। आप सब बहुत बढ़िया यहाँ बैठे भैया जी की विदाई कार्यक्रम अति भव्यता से करे। बहुत खुशी होती कि हमारे माँ बाप भी ये मंच में उपस्थित रहती। आज है छोटे भाई फोन लगा थक जो उठावे नहीं जरा थे, ले आ गए यार भाई के है अभी वो चरामा में। बहुत अच्छा लगती थी वो यहाँ मंच में रहती। अब आप सब सुबह से लगे हो, भैया जी के बारे में सबने बताई, सब जन बताई। अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठ, सत्य और साहसिक,
ये 4 चीज में भैया सीखी कि यदि आप किसी चीज को, ये 4 चीज और ओकर 3P, एक फार्मूला ओकर 3P कर होगा, पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस और पोजीशन। ये 3 चीज में जेन आदमी अपन जिंदगी में बना ली, ये भैया सूत्र 3P। पर्सनालिटी को आप मेंटेन करके रखिए। पहले का है 62 साल के नौकरी, रिटायरमेंट, ऐसे चेहरे में डोकर न जाए, एकदम मतलब चेहरा में ऐसे हो जाए, हाँ डोकरा हो गया, चूड़ी पाक के ये हो गया, ऐसे लगे। भैया भाभी देखे से लगेगा, लगेगा जोरदार ताली बजाओ, लगेगा वो डोकरा डोकरी हो गई। पर्सनालिटी देखो ना भाई, तो पहला उनका सूत्र था मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, कि पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखो, जीवन में कहीं भी स्थापित हो जाओगे आप। और आज भैया जी जो ही स्थापित हो गए। परफॉर्मेंस, आप ऐसी प्रस्तुति करो, ऐसे आप समाज में अपने आप को प्रस्तुत करो कि लोग आपके एक वाणी को सुन करके, एक बात को सुन करके, एक आवाज को सुन करके आ जाए, दौड़ के आ जाए। फिर पोजीशन को बनाकर रखो जहां हो। अब मोर ख्याल से हाँ विराम दो, मोर ख्याल से एक भैया ही मोर जीवन में पहला ऐसा इंसान हुई जिन आदमी जहाँ जन्म ली और जिनसे कर्म करी सब वहीं से रिटायर होती है, पहला व्यक्ति मोर लाइफ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इशारा हो तो संकेत ज्यादा हो तो ठीक है, एक दो पंक्ति से वाणी विराम करूं। भैया जी, भाभी जी, आप सबके लिए एक बार पुनः आपको नमन करता हूं। फूलों की राह हो आपकी बाकी जिंदगी के लिए ना, फूलों की राह हो आपकी, कांटों से ना हो सामना, फूलों की राह हो आपकी, कांटों से ना हो सामना, खुशियों में बाकी जिंदगी बीते आपकी, यही है हम सबकी शुभकामना, हम सबकी शुभकामना। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूल के समस्त स्टाफ से निवेदन होगा, आप सभी अपनी मंच पर उपस्थिति प्रदान करेंगे। प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल के समस्त स्टाफ उद्बोधन के पश्चात हमें शाला परिवार की ओर से सेपरेट भेंट संदेश रणवाकर सर जी को प्रदान करनी है, इसलिए आप सभी तैयार रहेंगे। जी बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। आज के यह समारोह सिर्फ विदाई नहीं, यह उस तपस्या, समर्पण और प्रेम को नमन करने का अवसर है जो कि वाई रणवाकर सर जी इस विद्यालय को दिया। शिक्षक समर्पण भावना से और कर्मनिष्ठा से सेवा देते हुए आज इस विद्यालय से विदाई ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथि, अधिकारी, कर्मचारी और समस्त शिक्षकगण और गांव के आए हुए सदस्य, सबके यहाँ स्वागत। सब तो बुद्धि बखान करते कि मैं काल बखान करूँ तो है ना। पहले जब अक्सर सरकारी कर्मचारी जो सेवे हमारा सुने जाते, जब से हो संपादन पढ़ाई में जिंदगी गुजारते थे, पढ़ाई के बाद कोनो अच्छा सा अवसर मिल गए शासकीय सेवा, तो शासकीय सेवा में ही अपन कर्मनिष्ठा गुजारते थे, तो परिवार बड़ा समय नहीं देता। अब भाटों से मोरिया कि जब तक हो सके 40 साल पर अपन परिवार से तो वाकई में वो सही टाइम से समय नहीं गुजार पाते। तो अभी ही रिक्वेस्ट है मोर और अनुरोध है कि वो अपन यहाँ तो मूल गांव है बीरनपुर,
यहाँ आके अपन खेती किसानी भी संभाले और अपन परिवार संभाले। पर अंत में मैं यही कहूँ, रड़बाकला भाटो पे एक बात खाली, कबर में हमेशा चौक पे बैठे रहो और जब भी आना हो तो चरण छू के आशीर्वाद लेना रहा है और यही सलाह बताए कि अरे यार ऐसे करना है भाटो। अब वही कमी मुलाकात भी अब गाँव कहूँ कुछ नहीं कही पाऊँ। अब ये है कि अपन दीर्घायु अपन समझ सही रहा है। हमारे अंदर में है, हम जो भी हैं हम उन्हीं के ही रज हैं, उन्हीं के ही दर्पण है। सर ने हमें जो रास्ता दिखाया वही रास्ता में चल करके आज सर के हाथों से पढ़ाया बहुत सारे विद्यार्थी आज अच्छे अच्छे जगह पे हैं। आज हम लोग वर्तमान में, मैं भानु प्रतापपुर में हूँ, मेरे 3 दोस्त और हैं जो अलग अलग जगह पे हैं। हम लोग टीचर में हैं, चारों के चारों शिक्षक आज बन चुके हैं। और ये कहीं न कहीं सर की डांट है। मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद आ रहा है जब सर हमें पहाड़ा पढ़ाते थे, तो पहाड़ा की वो मार थी, वो एक ऐसा मार था कि उस बात को सोचते हुए आज हम चारों दोस्त आते हुए खूब हंसते हुए आ रहे थे, खूब मजाक करते हुए आ रहे थे कि सर ने हमें इस तरीके से ट्रीट किया और ऐसे हमें गाइड किए। हम 94-95 बैच से हैं, प्राथमिक सरल देवीना गाँव से, और शायद सर के हाथों से पढ़े प्राय पर अधिकांश बच्चे एक अच्छे जगह पे हैं। आज कहीं कहीं जो भी हम हैं सर की मार्गदर्शन कर रहे हैं, सर के ही कारण है। कहते हैं गुरु वो दिया है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश करता है। गुरु की मान और पिता का डांट, ये हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। हमें इनको समझने की जरूरत